सबको मेरा नमस्कार। कल हमने वर्ष 16 तक चर्चा की थी, तो आज नेक्स्ट वर्ष पर चलते हैं। इस वर्ष का नाम भी, इस पद का नाम भी देवदत्त वत्थु है। पहले भी हम देवदत्त वत्थु करके 2 वर्ष डिस्कस कर चुके हैं, पर इसका कंटेक्स्ट अलग है और इसके वर्डिंग्स भी काफ़ी अलग हैं। जैसा कि हम जानते हैं, देवदत्त जो कि तथागत के कजिन थे और संघा के मेंबर थे, पर तथागत से बहुत जेलसी थी, उनकी ईर्ष्या थी। एंड इस ईर्ष्या में 3 बार उन्होंने उनकी हत्या करने का भी प्रयत्न किया। फिर बाद में उन्होंने संघ में फूट डालने की भी कोशिश की। इनफैक्ट जब ये किस्सा चल रहा था फूट डालने का, और वो करीब 500 भिक्षुओं को लेकर अलग चल हो गए थे, एक बार वो बहुत खुश हुए देख के कि सारिपुत्ता एंड मोगलाना उनके कैंप की तरफ आ रहे हैं। एंड when he was giving a discourse, later he asked Sariputta to continue the discourse as he was tired and he wanted to sleep. तो जब वेनेरल सारिपुत्ता ने डिस्कोर्स देना शुरू किया, तब उन भिक्षुओं की आंखें खुल गई कि सच्चा धर्म क्या है, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सारिपुत्ता और मोगलाना जी के साथ तथागत के पास वापस चले जाएंगे। वो चले गए। अब देवदत्त बहुत डीपली अफेक्ट हो गया और he was deeply hurt. He could not take it. He fell ill. He felt alone and unwanted. अब कुछ काफी सोच समझ के उसने फिर डिसाइड किया कि उसने गलत किया है और तथागत की क्षमा प्रार्थी है। वो तथागत से क्षमा मांगने के लिए निकला। On the way, when he was approaching Tathagat's place of stay, he decided to take bath in the river Pushkarni before meeting the Shashta, but passed away even as he entered the river. And his last words that he uttered are, "There is no other refuge. There is no refuge other than Tathagat." और जब बुद्धा भगवान को ये पता लगा, उनको ये बताया गया, तो भगवान ने कहा कि he had committed a lot of evil deeds and would suffer for a long time to come. और जो वर्ष 17 है, शायद इसी ओकेशन पर कहा गया उनके द्वारा। वर्ष reads as follows: इद तपति पेच तपति पापकारी उभयथ तपति पापम में कतंति तपति भियो तपति दुगतिं गतो। और इसका आचार्य उद्धारकिता का जो ट्रांसलेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, द इविल डूअर suffers here and hereafter. Id tapati pech tapati. I think tapati here is being used in the sense of suffering. He suffers in both the words. The thought, evil have I done, torments him. And he suffers even more when he goes to realms of woe. तो इस संसार में तो वो सफर करता है, पर परलोक में भी वो सफर करता है। और इस लोक में तो उसको ये थॉट उसको तंग करता रहता है कि मैंने गलतियां की हैं, मैंने इविल काम किए हैं, बुरे काम किए हैं, पाप किए हैं। और दूसरे लोक में उसका जो दूसरा लोक है वो की रेलम होती है, दुखों का संसार होता है। ये है लिटरली बेसिकली दुगतिं गतो का ये मतलब है। इस शायद एक कोइंसिडेंस है, पता नहीं, कुछ रीजन है। पिछले देवदत्त वत्थु और इस देवदत्त वत्थु के बारे में भी अजान मुनिंदो की कोई
कमेंट्री नहीं है उनकी, उसकी ट्रांसलेशन है पर मैंने ट्रांसलेशन यहाँ नहीं ली, लेकिन कोई कमेंट, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है इनकी, so I'll have to skip that. और I come to the next verse, सुमन देवी वत्थु। इसका कंटेक्स्ट ऐसा है कि सुमन देवी, सुमन was the name of अनंत पिंडिका's daughter, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। So Suman used to help her father in his धम्मा work, उनकी बहुत मदद करती थी धम्मा के कामों में, तो वो भी उनसे बहुत खुश थे। पर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक बार वो ऐसे बीमार पड़ी कि she passed away, and at the time of her death she addressed her father as brother। और अनंत पिंडिका को बड़ा दुख हुआ, उनको लगा कि उनकी बेटी had lost her mental balance before passing away। तो वो शास्ता से मिलने गए with a very heavy heart and told him about his concern। तो भगवान ने कहा there is no need to worry, आप इसके बारे में चिंता मत करिए। She had not lost her mental balance, उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक था उस वक्त। बात यह है कि आप सोतापन है, and she was once returner, one step ahead of him। So धम्मा के context में it was all right for her to call you as brother। And then he uttered this verse, जो कि basically complementary verse है verse 17 का। इद नंद थी पेच नंद थी, कत पुण्यो उभयथ नंद थी, पुण्यम में कथंति नंद थी, पियो नंद थी सुगतिंगतो। The doer of good delights here and hereafter। जो अच्छे कर्म करता है उसको यहाँ भी सुख मिलता है और परलोक में भी सुख मिलता है, इस लोक में भी और परलोक में भी। So he delights in both the worlds। इस लोक में ये सोचकर, ये रिफ्लेक्ट करके कि मैंने अच्छे काम किए हैं, delights in, and he delights even more when gone to the realms of bliss। सुगति भियो नंदति सुगतिं गतो। So इन दोनों वर्सेस के ऊपर हजार उनिंदों की रिफ्लेक्शंस नहीं है, तो मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। So I'm wondering, Suren Prasad ji, if you have yourself any thoughts to share in this respect? हाँ, तो मेरे थॉट्स तो यही है कि मोर और लेस लिटरली जो इस वर्ष में कहा जा रहा है कि जब भी हम अच्छे काम करते हैं, मैं इसी वर्ष को ले लेता हूँ, तो वो हमें हमारी साधना में भी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि उन अच्छे कर्मों को रिकलेक्ट करके हम अपने आप को खुद प्रसन्न रख सकते हैं। और जब मन में प्रसन्नता होती है तो समाधि करना और विचार करना, रिफ्लेक्ट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जब हमारे मन में थोड़ी सी भावना डिफरेंट टाइप की होती है कि हम खुश नहीं हैं क्योंकि हमने अच्छे काम नहीं किए, तो हमें वो फायदा तो मिल नहीं सकता, क्योंकि हमारा मन छिन्न रहता है और हमारा पूरा ध्यान समाधि में नहीं लगेगा। तो मैं अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली प्रसन्न रहना ही पॉसिबल तभी होगा जब हम अच्छे कर्म करें, नहीं तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते। और प्रसन्नता के बिना आप साधना ठीक से नहीं कर पाएंगे। मेरे ये अपने विचार हैं, बट मे बी सम अदर्स वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट दिस और एड टू दिस। क्योंकि हमें वैसे भी बताया गया है कि जो टेक फॉर एग्जांपल आनापानसति, तो उसमें देयर इज ए स्टेज
where you need to gladden your heart, और पीति और सुख को जगाना है, तो पीति और सुख आराम से जगते हैं अगर आपका बेसिक मन में कोई इशू नहीं हो, कोई मन में बुरी स्टेट्स पैदा नहीं हो रही हो, रिमोर्स नहीं हो रहा हो, तो आप रिकलेक्ट करके अपने मन को ग्लैडन भी कर सकते हैं, चाहे वो आप बुद्ध धर्म और संघ के गुणों को याद करके करें या अपने अच्छे कर्मों को याद करके करें। एक पर्सपेक्टिव है मेरा, which I hope I will share. Otherwise, please share some other perspective. मैं ये सोच रहा था एक्चुअली, क्योंकि आजकल we have been exploring realms ना, अजान पुण्य धम्मों का भी हमने लेक्चर सुना जी। इस वर्स में मुझे, और पिछले वाले भी 17 और 18 में एक्चुअली आई कैन सी सम कोरिलेशन। हाँ, ये वो है ये पेयर्स में आते हैं ना ये वर्स, एक स्टेटमेंट देता है, दूसरा उसकी कम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट देता है। यमक वग में इस चैप्टर में हर वर्स का एक पेयर है, हर दो वर्सेस का एक पेयर है। So odd and even numbers, Suren Prasad sahab, are always together, is it? That's how we जी should. जी, Yeah, okay. इस चैप्टर में, बाकी चैप्टर्स में नहीं। Right. So it seems to me कि कुछ इशारा इस तरफ लग रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि whatever is the nature of rebirth, there appears to be the persistence of the what should one call it? It looks like memory, but obviously it's not memory. The memory of जो भी अच्छा कर्म है या जो भी अनुचित कर्म है, because he's the last line, I think, is the indicator there. He delights even more. The thought, "Good have I done," delights him. So I'm wondering if there is something there. और मेरा थोड़ा इस तरफ जा रहा है मन, स्पेशली जो नेगेटिव वाला है उसको देख के, कि we see lots of situations of people who have, for example, chronic anxiety, chronic depression, things that just seem to, even as children, they seem to straight away have these mental states. And so I was wondering if there is some correlation there. And I have no idea. ये verses मैंने खुद पहले नहीं पढ़ी हैं, and I have no, मैंने इस बारे में कोई commentary वगैरह नहीं पढ़ी है. But the moment they're talking about the next world, and in a sense, for all of us, this is the next world relative to the previous world, isn't it? So I'm wondering if that's a very ambitious flight of imagination on my part. So बंते जी, शायद इन वर्सेस में लिटरल मीनिंग तो उसी तरफ पॉइंट कर रहा है जो आप बोल रहे हैं। इस वर्स का जो लिटरल मीनिंग है कि इस श्लोक और दूसरे लोक की बात हो रही है, और जो आप बोल रहे हैं मेमोरी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट बर्थ, आई थिंक मैंने जो कहीं पढ़ा है बेसिकली, और शायद उस दिन की टॉक में भी यही हो रहा था कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, that carries on with the momentum of our mental states to the next birth. So I appreciate Suren Prasad sahab, the way you have tried to explain it with respect to अभी की क्या स्थिति है. So I truly appreciate that. And so maybe it is helpful अगर हम दोनों एंगल्स को साथ लेके चलें, एक तो जो इसका लिटरल वो है ना, और एक जो इसका sort of implicit है. And as I remember, अजान पुण्य धम्मो उस दिन जो हमें कह रहे थे कि हमें अत्याधिक लिटरल भी नहीं हो जाना है कि बस यही है सिर्फ, और अत्याधिक उसको हमें साइकोलॉजाइज भी नहीं कर देना है कि इसके पीछे करंट स्थिति के लिए क्या इम्प्लिकेशन है वगैरह वगैरह. सो आई थिंक इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर वो दोनों पर्सपेक्टिव्स याद रखे जाए, में भी थोड़ी हेल्पफुल, कम से कम मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि खासकर कि जो मेरी इनहेरेंट स्केप्टिसिज्म है
उन चीज़ों के प्रति जो कि apparent नहीं है other realms वगैरह वगैरह. Number one, it helps me address the fetter, well, not fetter, but helps me address the tendency of excessive skepticism. Number one. Number two, also pragmatically, it's really a lot of motivation to be super careful, because not only do you have difficulty now, and conversely, not only do you reap fruits just now अगर आप negative या positive करते हैं, but उसका कुछ residual impact रह जाता है. So that was basically what I was thinking. Thank you, Mantri. So अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं next verse की तरफ चलूं. Please. There is nothing Ajahn Munanda has said about them. हाँ जी, कुछ भी नहीं है इसके बारे में, उनकी रिफ्लेक्शन नहीं है. Okay. दोनों वर्सेस के बारे में. Can I add a comment? जी प्लीज. तो मैं वो आचार्य पुण्यधर्म की जो बुक है बुद्धिस्ट कॉस्मोस वो पढ़ रहा था, एंड आई जस्ट उसका एक इंसिडेंट है जो मेरे ख्याल से मतलब इस कंटेक्स्ट में थोड़ा वो बैठ रहा है. सो आई वुड जस्ट लाइक टू नरेट दैट शॉर्ट इंसिडेंट. वो एक वेसावना करके एक किंग जो कुबेर है. सो एक बार एक some lady, her name is Velukantaki. She was chanting this Parayama Paritta, and और वो वेसावना he was traveling overhead, और फिर उन्होंने वो लेडी को सुना तो वो भी उनके पास आके बोलते हैं कि एल्डर सिस्टर, आई एम योर एल्डर ब्रदर द ग्रेट किंग वेसावना. तो वो भी ऐसे स्ट्रेंज वर्ड यूज करते हैं कि उनको भी एल्डर सिस्टर बोलते हैं और खुद को भी एल्डर ब्रदर बोलते हैं. That's very interesting. Yes. और क्योंकि वो खुद जो वेसावना है, उन्होंने लिखा कि वेसावना खुद सोतापन्न है और वो जो लेडी थी वो अनागामी थे. सो दैट इज वन. बट इन एज, so spiritually she was anagami, so that is why he called her elder sister, and but age wise he was very much higher in age. और फिर वेसावना उनको बोलते हैं कि आज यहाँ इस रोड से सारी पुत्ता और मोगल अनाज जाने वाले हैं, तो आप उनको कुछ ऑफर करिए. और फिर वो she agrees. तो और फिर वो वेसावना उनके घर में पूरा राइस, एक स्टोर हाउस में पूरा राइस भर देते हैं, एंड वो पूरे लाइफ टाइम तक उनके मतलब वो घर में राइस की कमी नहीं होती. ऐसे that is the story. Thank you for mentioning that, क्योंकि इस स्टोरी का एक सब टाइटल भी, हर एक स्टोरी का एक सब टाइटल भी होता है जिसमें बेसिकली स्टोरी का एसेंस क्या है उस सब टाइटल में आ जाता है. तो इस स्टोरी के साथ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सब टाइटल था धम्म में छोटा बड़ा कोई नहीं होता, जो धम्म में आगे है वही बड़ा है, समथिंग लाइक दैट. सो आई थिंक जो आप कह रहे हैं इस स्टोरी के सब टाइटल में काफी कोरिलेशन है. थैंक यू वेबर. मैं नेक्स्ट वर्स पे चलता हूँ, या अगर समय की कमी है तो यहाँ रुक सकते हैं, नेक्स्ट वर्स कर ले लेंगे. पूनम जी. जी ठीक है, नो प्रॉब्लम. So we can sit for quite time now. We can